अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर मैं आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 29 अगस्त 2021। और सबसे पहले अगर बिटकॉइन की बात कर ली जाए तो बिटकॉइन से 4 आवर टाइम पीरियड पे फिर से साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। अपनी जो उसने एक रेजिस्टेंस बनी थी जो कि $49,300 पर थी, उसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर तो गया था, लेकिन $49,600 के ऊपर जाकर उसने अपनी एक नई रेजिस्टेंस बना ली है। और इस वक्त जो है $48,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि फिलहाल तो साइड बाय साइड रन ही चलेगा कुछ दिनों तक अब, क्योंकि चांसेस हैं कि करेक्शन लेगी मार्केट अब। तो इसीलिए फिलहाल तो साइड बाय साइड रन ही देखेंगे हम लोग कुछ दिनों के लिए मार्केट के अंदर। अगर अब हम लोग न्यूज़ वगैरह की तरफ चले तो सबसे पहले न्यूज़ जो सी है वो आ रही है बाइनेंस के लिए, कि जहाँ पे यूके में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लग गई थी, कि जिसके ऊपर यूके की जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है उन्होंने अपने सिटीजन्स को बताया था कि बाइनेंस जो है वो इस वक्त इलीगली तौर पे यूके में काम कर रही है। उनके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है और लाइसेंस नहीं है उनके पास यूके में काम करने का। तो उसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि बाइनेंस के ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह भी आई थी, लेकिन उस बाइनेंस ने पूरी पूरी कोशिश की है कि वो इन तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं बाइनेंस के ऊपर उनको जो है वो दूर कर सके। तो इसलिए अब हम लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों बाइनेंस के काफ़ी ज़्यादा रूल्स वगैरह भी आए थे, कि जिसमें उन लोगों ने केवाईसी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की अपने, वो लाजमी करार दे दी थी। इसके अलावा उन लोगों ने जो फ्यूचर लीवरेज वगैरह थी वो 100x से कम करके 20x तक कर दी थी। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो टोकन्स हैं उनको भी जो है डीलिस्ट कर दिया था स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर, जैसे जर्मनी के अंदर, नीदरलैंड्स के अंदर और ब्राज़ील के अंदर। तो ये सारे वो रेगुलेशन थी जो कि उनको फॉलो करनी पड़नी थी इन केस के वो लोग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रेगुलेट हो सके और उनको ऑथराइजेशन मिल सके कि वो लोग उनके कंट्री में काम कर सके। तो अब हुआ ये है कि चूंकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो रेगुलेशन है उनको फॉलो कर लिया है, तो अब यूके से न्यूज़ आ रही है कि यूके में प्रॉपर उसको रजिस्ट्रेशन मिल गई है और अब वो यूके में बिना किसी और डर के काम वगैरह कर सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूके में अब उन्होंने क्या किया, कंपाइल्ड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि तमाम किसी के रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी कर ली हैं। तो अब यूके में वो लोग इजीली काम कर सकते हैं। तो फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ है कि यूके जैसी बड़ी मार्केट के अंदर वो अब लीगली तौर पे आराम से काम कर सकते हैं। उसके अलावा आगे चलता चलूँ तो न्यूज़ आ रही है होंडुरस की तरफ से, कि जहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल सल्वाडोर को देखते हुए बहुत से कंट्रीज उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एल सल्वाडोर के अंदर उन लोगों ने एटीएम्स वगैरह भी लगा दिए हैं, कि जहाँ पे लोग डायरेक्ट जाके अपने जो डॉलर्स है उनको क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मतलब कि बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह होंडुरस ने क्या किया कि वहाँ पे टीजीयू कंसल्टिंग ग्रुप जो कि कंपनी है काफ़ी बड़ी, उन्होंने एक ला बिटकॉइनेरा के नाम से एटीएम वगैरह लगा दिया है, कि जहाँ पे लोग इजीली जाएंगे और जाके अपनी जो फाइट करेंसी है, मतलब कि उनके जो डॉलर्स वगैरह हैं उसको बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर बहुत इजीली कन्वर्ट वगैरह करवा सकेंगे। तो उन लोगों ने अपने अवाम के लिए क्रिप्टो करेंसी को हासिल करना एक बहुत ही इजी तरीका बना दिया है, ठीक है। और ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है कि जिस जिस तरह हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएंगे और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी वैल्यू भी जो सी है वो बहुत ज़्यादा होती रहेगी। और इसके अंदर उन लोगों ने एक ब्रॉड पीयर्स जो कि क्रिप्टो करेंसी बिलियनर हैं उनके कंट्री के, उसकी मदद हासिल की है और उनके ज़रिए उन लोगों ने उनके पास मौजूद क्रिप्टो करेंसी है उनको इन एटीएम्स के अंदर डलवाया है। और अब वो जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको जो भी शख्स जाता है वो जाएगा और थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड होगी उस एटीएम को वो प्रोवाइड करेगा, और फिर उसके बाद उसको जो है वो उसकी जितने भी उसने खरीदे होंगे वो बिटकॉइन और या इथेरियम जो हैं वो उसको मिल जाएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा कदम है। और जैसा कि पहले क्यूबा की तरफ से कल न्यूज़ आई थी वो भी मैंने कल के बुलेटिन में आपको बताई थी, और अब हंडुरस की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है। तो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है हम लोगों को डे बाय डे। तो देखते हैं कि फ्यूचर में जो है वो क्या होता है, और फ्यूचर में क्या हम लोग हंडुरस की तरफ से देखेंगे कि वो भी बिटकॉइन को प्रॉपरली लीगलाइज करते हैं अपने कंट्री में या नहीं। तो उसके मुताबिक मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा फ्यूचर में। इसके अलावा आगे चलते हैं तो न्यूज़ आ रही है जैक डॉर्सी की तरफ से, कि जो कि सीईओ हैं ट्विटर के और स्क्वायर कंपनी के। और स्क्वायर कंपनी के बारे में ऑलरेडी अपने बुलेटिन्स के अंदर बता चुका हूँ कि ये एक क्रिप्टो एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल ऐप है। तो उनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वो एक टीबीडी बनाने लगे हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज स्पेसिफिकली फॉर बिटकॉइन होगी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि जिस तरह हम लोगों ने पहले
मतलब देखा नहीं है कि कोई भी एक ऐसी प्रॉपर एक्सचेंज हो जो कि सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए हो। तो अब सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए हम लोगों को एक एक्सचेंज का मिलना, ये एक बहुत अच्छा साइन होगा। जैसे कि बिटकॉइन ऑफ कोर्स दुनिया की पहली सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। तो उन्होंने मतलब कि अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए बताया कि जैसे कि वो जानते हैं कि जब भी अगर किसी ने अपनी फाइट करेंसी को बिटकॉइन वगैरह के अंदर कन्वर्ट करना होता तो उससे सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज जैसे कि कोइनबेस और कैश ऐप वगैरह को यूज़ करना होता था। तो अब वो कह रहे हैं कि किसी किस्म की सेंट्रलाइज्ड ऐप की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो लोग वो बनाने जा रहे हैं। अभी मतलब कि सिर्फ उन लोगों ने उसका ऐलान किया है, और फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि वो जब बन जाएगी और बन के जब वो प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगी तो बिटकॉइन के लिए यूजर्स के लिए एक तो काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ होगी कि उन लोगों को अब किसी भी किस्म की ये सेंट्रलाइज्ड ऐप्स की वगैरह की फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी। आराम से वो लोग उस एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे और अपने जो फायट है उसको बिटकॉइन वगैरह के अंदर कन्वर्ट वगैरह करवा लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, देखते हैं कि कब तक ये लॉन्च होती है। इसके अलावा बात की जाए तो न्यूज़ आ रही है कनाडा से कि जहाँ पे जो कैनेडियन इन्वेस्टमेंट एक फर्म थी कि जिन्होंने बिटकॉइन के ईटीएफ्स वगैरह लेना शुरू किए थे, उन्होंने अब कहा है कि वो लोग हर ईटीएफ की बाइंग के बाद ट्रीज को प्लांट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर इमिट करता है। और यही सबसे बड़ी रीज़न थी कि चाइना ने अपने कंट्री में काम करने वाली तमाम ही जो माइनिंग कंपनीज थी उनको बंद कर दिया है। इसके अलावा यही एक रीज़न थी कि जब हमने देखा था कि टेस्ला के जो सीईओ इलोन मस्क, उन्होंने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। मतलब कि मेन जो इफेक्ट्स है बिटकॉइन के, वो यही कहा जाता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका। तो वो उस चीज़ को दूर करने के लिए एक्सेलरेट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जो कि एक कैनेडियन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हर 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जिसके वो एटीएफ्स बाय करेंगे तो उसके पीछे वो लोग तकरीबन 3,450 ट्रीज लगाएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है। और ये उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है दूसरी ईटीएफ्स कंपनीज के लिए कि इससे क्या होगा कि बाकी जो कंपनीज हैं अगर वो भी ये शुरू कर दें कि मतलब कि वो लोग हर ईटीएफ की बाइंग के बाद स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो लगाना शुरू कर दें, तो इससे जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो भी एक तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि कंपनीज को भी एक मौका मिल जाएगा कि वो एसईसी को कह सकेंगे कि आप हमें इजाज़त दें और हम लोग जो है वो ट्रीज वगैरह भी साथ साथ लगाना शुरू कर देंगे। मतलब कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन वगैरह भी साथ साथ होती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, और देखते हैं कि फ्यूचर में और दूसरी कितनी जो ईटीएफ कंपनीज हैं वो ऐसा करना शुरू करती हैं। इसके अलावा एंड पे अगर मैं न्यूज़ देता चलूँ कार्डानो की, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हाइस्ट्स वगैरह हुई हैं, साइबर अटैक्स वगैरह हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब कार्डानो ने क्या किया कि कार्डानो ने एक कंपनी है हैकर वन, जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है कि ये जो कंपनी है ये हैक वगैरह करती है डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट कंपनीज को। तो उनके साथ उन लोगों ने जो है पार्टनरशिप कर लिया है। और अब उसके इससे क्या होगा कि ये जो हैकर कंपनी है ये लगातार कार्डानो के जो नेटवर्क है उसको हैक करने की कोशिश करेगी, और जो भी लूप होल उनको नजर आएगा वो जाके उसके बारे में कार्डानो को बता देगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कार्डानो की तरफ से कि उन लोगों ने डायरेक्ट हेल्प ही जो है वो हैकर से ले लिया है, क्योंकि हैकर्स ही तो अटैक वगैरह करेंगे। तो उन्हीं से डायरेक्ट हेल्प ले लेना कि, और ये उस मौके पर लेना है कि जब उन लोगों ने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर मेन एलोंसो मेननेट को लॉन्च करना है ताकि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है वो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो उस मौके के ऊपर इस पार्टनरशिप का होना ये एक बहुत अच्छा कदम है। और ये जो कार्डानो की कम्युनिटी है उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर आएगा कि उनको पता होगा कि यार अब हम लोग एक काफ़ी लिहाज से सेफ भी है। ठीक है, दूसरे हैकर्स भी होते हैं, लेकिन हैकर वन जो कंपनी है वो लगातार मतलब कि अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो उसको कार्डानो के ब्लॉकचेन को हैक कर सके। लेकिन ऑफ कोर्स वो हैक नहीं करेंगे, वो जो लूप होल मिलेगा उसके बारे में जाके कार्डानो के जो डेवलपर्स हैं उनको बता देंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का भी इसके ऊपर कि वो लोग जिस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना काम करने जा रहे हैं वो एक प्रॉपरली सिक्योर्ड ब्लॉकचेन है। और डिफरेंट जो होल्डर्स हैं कार्डानो के उनके भी कि वो लोग एक काफ़ी सेफ जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं।
और इसके अलावा कल मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया था अपने दोस्त के बारे में कि उसने किस तरह जो वो कॉइन्स जमा करता है उसकी एक एनएफटी बना के बेची थी। तो ये उसका एक स्क्रीनशॉट है कि जहाँ पे उसने अपनी एक एनएफटी जो है तकरीबन 0.49 इथेरियम की बेची थी। और इस चीज़ का आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए कि आप लोग किस तरह आपके पास पड़ी हुई बहुत पुरानी चीज़ें उनकी एनएफटीज को बना के आप बेच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।